सभी लोगों का स्वागत है। और ये जो है अब एनसीईआरटी में तीसरा नंबर टॉपिक जो इक्वलिटी है, समानता, उस पर जैसे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो समझिए समानता होता क्या है। तो समानता का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए समाज में दो तरह के विभेद होते हैं, एक तो प्राकृतिक विभेद है और एक कृत्रिम विभेद है। तो जो प्राकृतिक विभेद है, ऐसा विभेद या ऐसी असमानता जो प्रकृति के द्वारा दिया गया है। अरे कोई मोटा है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, ये बताइए, तो प्रकृति ने बनाया है ना, तो क्या करेंगे, सबको काट पीट के बराबर थोड़ा कर दिया जाएगा। ये बताइए, ये तो तर्कसंगत भी नहीं है। और दूसरा जो है कृत्रिम विभेद है, जो समाज द्वारा विभेद किया गया है, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, ये सब जो विभेद चलता है। तो ऐसा विभेद जो समाज द्वारा या परंपरा द्वारा हम लोग जो उत्पन्न किए हैं, ये दो तरह के विभेद हो गए। ये बताइए, अभी मैं बताया कि प्राकृतिक विभेद, कोई छोटा है कोई मोटा है, तो क्या करेंगे, अब भगवान ने ऐसा ही बना दिया है। लेकिन जो कृत्रिम विभेद है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो समानता का मतलब क्या हुआ, प्राकृतिक जो विभेद है, जो असमानता है, उसको समाप्त करना नहीं। जो कृत्रिम विभेद है, जो समाज द्वारा प्रदत्त जो विभेद है, जो असमानता है, उसको समाप्त करना। अब जैसे समझिएगा भाई, समानता कहते समय हम लोग के दिमाग में आया कि प्राकृतिक विभेद जो है उसको समाप्त नहीं करना है, बल्कि जो कृत्रिम विभेद है, जो सामाजिक विभेद है, उसको समाप्त करना है। अब एक मुद्दा यह आया कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद को समाप्त कर दिया जाए। ये बताइए, कोई वैज्ञानिक है और कोई मजदूर है, कोई ईंट ढोने वाला व्यक्ति है और कोई मान लीजिए सब करिए कोई अधिकारी है, तो क्या सबका वेतन बराबर कर देंगे? तो ये भी तर्कसंगत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि हर प्रकार के सामाजिक विभेदों को पूर्णतः समाप्त करना, यह समानता नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे सामाजिक विभेदों की समाप्ति जो तर्कसंगत नहीं है। तो समानता का क्या अर्थ निकला भाई? समानता देखिए हम लोग की प्रस्तावना में है, आप लोग पढ़े होंगे। इसमें देखिए आप लोग पढ़े होंगे समानता क्यों महत्वपूर्ण है। अब इसमें जो कुछ आंकड़े दिए गए हैं भी आप पढ़े होंगे। फिर ये सब ऐसी में जो है समानता क्या होता है, इस पर जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये बताइए, ये समानता क्या होता है, यही मैं समझा रहा हूं। तो पहला चीज क्या निकला, प्राकृतिक विभेद को समाप्त न करना, जो प्रकृति प्रदत्त है, जो भगवान ने ही हम लोग को बना दिया है। दूसरा चीज अभी समझाया हूं कि सामाजिक जो विभेद है, जो कृत्रिम विभेद है, उसको पूर्णतः समाप्त करना नहीं। किसी मान लीजिए मजदूर का वेतन, किसी साइंटिस्ट का वेतन बराबर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब कि जो कृत्रिम विभेद है, उस कृत्रिम विभेद को भी पूर्णतः समाप्त करना नहीं। मतलब सामाजिक विभेद को जो अतार्किक है उसको समाप्त करना। ये बताइए समानता का क्या अर्थ निकला। समानता का अर्थ यही तो निकला कि जो प्राकृतिक विभेद है, वो तो प्राकृतिक विभेद तो समाप्त होगा नहीं, और जो अतर्कसंगत जो सामाजिक और कृत्रिम विभेद है उसको समाप्त कर देना। इसका मतलब यह हुआ, ये बताइए, जो पैतृक और वंशानुगत जो परिस्थितियों, मान लीजिए किसी जाति के नाम पर भेद, धर्म के नाम पर भेद, क्षेत्र के नाम पर भेद, ये सब समाप्त कर दिया जाए। मतलब किसी को विशेष न माना जाए। आई बताइए। अब दूसरा चीज है कि सामाजिक आधार पर जो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, उसकी समाप्ति होनी चाहिए। और दूसरा चीज, जो आर्थिक असमानता है वह तर्कसंगत होनी चाहिए। मतलब किसी व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए। अरे भाई, कोई मजदूर है तो उसको उतना सैलरी मिले, कोई वैज्ञानिक है तो उसको उतना सुविधा मिले, यह तर्कसंगत होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। इस बात को हम बोलेंगे समानता। तो समानता सबको समान करने की प्रक्रिया नहीं है। समानता असमानता भी नहीं है। समानता अनुपातिक समानता है, समान के साथ समान व्यवहार और असमान के साथ असमान व्यवहार। समानता समानीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें अमीर और गरीब के मध्य जो अंतर है वो कम होना चाहिए। कोई व्यक्ति, लास्की ने लिखा ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में
कि कोई व्यक्ति ऐसा ना हो जो दूसरे को खरीद सके, या कोई व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि दूसरे को बेच सके। अब जैसा समझिए, अब यहां थोड़ा सा क्लियर होना मामला शुरू हुआ। अब ये बताइए कि समानता में दो चीज हो गया, एक तो हो गया नकारात्मक समानता, एक हो गया सकारात्मक समानता। तो नकारात्मक समानता का मतलब हुआ कि विशेषाधिकार का अंत होना चाहिए, विशेषाधिकार का अंत होना चाहिए। जैसे अभी मैं बताया कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो हम लोग भेद करते हैं वो नहीं होना चाहिए, समाज में सामाजिक विभेद नहीं होना चाहिए। और सकारात्मक समानता का मतलब कि सबको समान अवसर उपलब्ध कराए जाए, समान अवसर उपलब्ध कराना मतलब सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति की जाए, किसी व्यक्ति का सामाजिक आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए उसको परिस्थिति मिलना चाहिए। इसका मतलब कि समानता का अब अर्थ क्लियर हो रहा है। समानता का अर्थ क्या हुआ? विशेषाधिकार का अंत होना चाहिए और साथ ही सबको समान अवसर उपलब्ध होना चाहिए, सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होना चाहिए। मतलब धर्म जाति के नाम पर भेदभाव न किया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए ऐसी परिस्थिति उपलब्ध कराई जाए जो अनिवार्य और आवश्यक है। अब इसमें जो है हम लोग को पढ़ना है कि समानता के जो तीन आयाम हैं, एक तो जो है राजनीतिक समानता, लिखा भी है राजनीतिक समानता, फिर दूसरा जो है लिखा है सामाजिक समानता, और तीसरा लिखा है आर्थिक समानता। ये तीन तरह की समानता, जैसे उसको समझ लिया जाए। देखिए, राजनीतिक समानता कहते समय हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? कानून का शासन होना चाहिए, सभी व्यक्तियों को मत देने का अधिकार होना चाहिए, सभी व्यक्ति चुनाव लड़ सकें, सबको निर्वाचित होने का अधिकार होना चाहिए, सब लोग राजनीतिक दल बना सके, संगठन बना सके, सब लोग संवैधानिक पद धारण कर सके। इस चीज को हम बोलेंगे राजनीतिक समानता। और सामाजिक समानता का मतलब हुआ कि समाज के सदस्यों के बीच सामाजिक आधार पर भेदभाव न किया जाए। समाज के जो सदस्य हैं, धर्म जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, सभी व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित होनी चाहिए, छुआछूत नहीं होना चाहिए, स्त्री पुरुष के मध्य समानता होना चाहिए, और सबकी जो है सामाजिक कार्यों में समान भागीदारी होना चाहिए। ये नहीं कि किसी विशेष जाति का तो मंदिर जाने से रोक दिए। क्यों रोक दिए भाई? सामाजिक समानता का मतलब समाज में सबको जो है समान भागीदारी होनी चाहिए, सामाजिक कार्यों में सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए। कुछ मंदिरों में महिलाओं को रोका जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह सामाजिक समानता नहीं है, ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान की भावना से मेल नहीं खाता है, 25 से भी मेल नहीं खाता है। 25 में कहा गया अंतःकरण की स्वतंत्रता, कि सभी लोग जो है ईश्वर के किसी भी प्रतिरूप की आराधना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, कर्मकांड कर सकते हैं। तो महिलाएं क्यों नहीं शनि सिंगनापुर मंदिर जा सकती हैं? भाई खोलिए, सब महिलाएं जाएंगी। और दूसरी बात है कि महिलाओं के लिए जब कह दिया गया कि जाइए मंदिर, तब महिलाएं नहीं जा रही हैं, कम जा रही हैं। ये बताइए। अब आर्थिक समानता का मतलब क्या हुआ? आर्थिक समानता का मतलब है समाज का जो भी संसाधन है, जो उत्पादन है, उसका न्याय संगत वितरण होना चाहिए। जैसे हमारे अनुच्छेद 39 में लिखा गया है कि समाज के संसाधनों का प्रयोग जो है सामान्य हित में किया जाए, वो आर्थिक समानता है। आर्थिक स्तर पर विषमता कम किया जाए। अभी बोला हूं कि कोई व्यक्ति इतना अमीर न दूसरे को खरीद सके, इतना भी अंतर नहीं होना चाहिए कि 10% लोग जो है वह देखा जाए तो 90% संपत्ति रखे हैं और 90% लोग 10% संपत्ति में काम चला रहे हैं। पूरे विश्व में रिपोर्ट पढ़े होंगे। इसका मतलब कि आर्थिक समानता नहीं है। समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। हम लोग मान लीजिए सभी लोग जो है सबकी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति होनी चाहिए। इस तरह की जो बातें हैं उसको आर्थिक समानता कहा जाता है। तो देखिए, ये सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, ये मैं बताया आपको। इसी में यहां पर आप पढ़ेंगे तो मार्क्सवाद और उदारवाद, ये दो तरह की विचारधारा की बात की गई। थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं। देखिए, उदारवाद और एक है मार्क्सवाद। मार्क्सवाद, उदारवाद। अब देखते हैं कि उदारवाद का मतलब ये समझिए कि स्वतंत्रता, जिसका केंद्र बिंदु स्वतंत्रता है। जहां स्वतंत्रता होगा वहां पर क्या होगा? प्रतियोगिता होगा, वहां पर अनुसंधान खोज होगा। तो स्वतंत्रता जहां पर होगा वहां पर प्रतियोगिता होगा, प्रतियोगिता होगा तो सीधी सी बात है अनुसंधान खोज होगा, अनुसंधान खोज होगा, अनुसंधान खोज होगा तो क्या होगा? प्रगति होगा, विकास होगा।
इसका मतलब कि उदारवाद प्रगति को बढ़ावा देता है। बस उदारवाद में ये ध्यान रखिए कि ये राजनीतिक समानता को ज्यादा महत्व देता है, ये राजनीतिक समानता को ज्यादा महत्व देता है, और बाकी आर्थिक सामाजिक समानता को द्वितीयक मानता है, इसको प्राथमिक मानता है। और जो मार्क्सवाद है वो मार्क्सवाद समानता के आधार पर है, समानता को केंद्र बिंदु मानता है। और यहां पर ध्यान रखना है कि जो सामाजिक आर्थिक जो समानता है उसको ज्यादा महत्व देता है। तो जब सामाजिक आर्थिक समानता को महत्व देगा तो सीधी सी बात है बंधुत्व को बढ़ावा मिलेगा, कहीं न कहीं भाईचारे को बढ़ावा मिलेगा। अब भाईचारा और बंधुत्व बढ़ेगा तो समाज की एकता अखंडता मजबूत होगी। इसीलिए आज कोई भी देश जो है, भाई मार्क्सवाद का मतलब क्या, समाजवाद। तो आप देखते हैं कोई भी देश पूर्णतः उदारवादी भी नहीं है, न तो पूर्णतः समाजवादी है। सभी देश दोनों मिलाकर चलते हैं। इसी को हम लोग कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इसी में देखिए लिखा हुआ है यहाँ नारीवाद, थोड़ा सा मैं इस पर चर्चा कर दूं। नारीवाद का मतलब होता क्या है? नारी संबंधी प्रश्नों को महत्व देना। देखिए दो तरह का डिफरेंस होता है, एक तो जो है सेक्सुअल डिफरेंस है, बायोलॉजिकल डिफरेंस है, और दूसरा जो है जेंडर डिफरेंस है। तो जेंडर इनइक्वलिटी है, इस जेंडर इनइक्वलिटी को जो है वो बने रहने, जेंडर जो इनइक्वलिटी है उसको समाप्त कर देना, और जो सेक्सुअल जो डिफरेंस है उसको बने रहने देना। भाई बायोलॉजिकल और सेक्सुअल जो डिफरेंस है वो तो जन्मजात है ना, कोई स्त्री है पुरुष है, मान लीजिए मैं महिला बन गया तो इसमें मेरा क्या दोष है, कोई पुरुष बन गया उसका उसमें क्या दोष है, ये तो बने रहना चाहिए। लेकिन जो जेंडर इनइक्वलिटी है मतलब सोशल जो डिफरेंस है, जो सामाजिक जो अंतर है, इस सामाजिक अंतर को समाप्त कर देना। इसका मतलब यह हुआ कि महिला पुरुष के मध्य भेदभाव न किया जाए। ये लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए स्त्री पुरुष के मध्य जो भेदभाव है वह तर्कसंगत है, और जो जेंडर इनइक्वलिटी है उस जेंडर इनइक्वलिटी को जो है वो देखा जाए तो समाज में जैसे मान लीजिए महिलाओं के साथ अलग व्यवहार, उनको कम पैसा देना, पुरुषों को ज्यादा पैसा देना, इस तरह की जो चीजें हैं समाज में वो देखा जाए तो भेदभाव है। अब जैसा समझिएगा, देखिए शुरुआती दौर में ये माना गया कि कहीं ना कहीं जो है जो पितृसत्तात्मक समाज है उसके कारण समस्या उत्पन्न हुआ। इसीलिए देखा जाए तो हम लोग के यहाँ पहले अधिकारों की बात की गई कि महिलाओं को मताधिकार मिलना चाहिए, वो मिल गया। फिर मान लीजिए अब सामाजिक आर्थिक अधिकारों की बात हो रही है, और ये कहा जाता है कि महिलाओं को जो है, भाई महिला पैदा नहीं होती, महिला हम लोग बनाते हैं ना उसको। भाई घर से बाहर न जाने देना, कोई सार्वजनिक कार्य में भाग न लेने देना, इस तरह से देखा जाए तो माता के रूप में, गृहिणी के रूप में उसको परिभाषित करना। स्त्री घर में जो है कैद होकर रह जाती है, हताश हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। तो यहां पर महिलाओं को कहा गया कि केवल राजनीतिक अधिकार देने से फायदा नहीं होगा, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए, महिलाओं का शोषण नहीं होना चाहिए, हर क्षेत्र में महिलाओं का भागीदारी बढ़ना चाहिए। तभी तो देखिए सेना में भी सरकार ने कहा कि नहीं भाई, लेफ्टिनेंट जनरल और तमाम पदों पर जो है महिलाएं जा सकती हैं। और ये लोग मानते हैं कि जो भी सिद्धांत बनाया गया वो पुरुषवादी सिद्धांत बनाया गया, व्यक्ति के आधार पर जो है सिद्धांत की रचना होना चाहिए। जो महिलाओं की समस्या है उसको समाज की समस्या माना जाए, उसमें जो है वह तर्कसंगत सुधार किया जाए। लेकिन आज यहीं पर रहने दीजिए, अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, इसका प्रश्न कराएंगे। तब तक इसको पढ़ के आप लोग रखिएगा। धन्यवाद।